जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। गीत बन गए मेरे भजन, गीत बन गए मेरे भजन, मन मेरा महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। गीत बन गए मेरे भजन, गीत बन गए मेरे भजन, मन मेरा महंत हो गया। गीत बन गए मेरे भजन, मन मेरा महंत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, अब भागवत की उत्पत्ति, भागवत हम सब मानवों के कल्याण के लिए कैसे हमें प्राप्त हुई, संक्षिप्त में ध्यान दीजिएगा। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह का तरवा जुहाव। पुत्रेति तनमयतया तर्वोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम था माता अरणी, व्यास जी महाराज के कोई पुत्र नहीं था। 16 साल प्रतीक्षा किया व्यास जी ने और 16 वर्ष बीत गए, पुत्र नहीं हुआ। पुत्र की कामना के लिए व्यास जी महाराज वन में तपस्या करने चले गए। तपस्या के फलस्वरूप भगवान की लीला हुई। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न है। व्यास जी महाराज के कल्याण के लिए माता पार्वती ने मन में विचार किया कि व्यास जी का कल्याण कैसे हो। कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, प्रभु कृपा करके वो अमर कथा, वो अमृत कथा हमें भी आप सुनाएं, जिस कथा को सुन करके हमारा भी कल्याण हो सके। ये बार बार आपसे मिलना और बिछड़ना अब हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे भी वो कथा सुना दीजिए जिस कथा को सुनकर मैं अमर हो जाऊं, बार बार मुझे मरना न पड़े। क्यों? भगवान भोलेनाथ कभी मरते नहीं थे, माता पार्वती बार बार जन्मती थी, मरती थी, जन्मती थी, मरती थी। माता पार्वती ने निवेदन किया भगवान भोलेनाथ से, प्रभु मुझे भी अमर कथा आप सुना दीजिए तो मेरा आना जाना छूट जाए, मैं बराबर आपकी सेवा में रहूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है,
सुनो देवी, मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूं। वो दूसरी कोई अमर कथा नहीं थी, वो यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी, जिस कथा को सुन करके अमृत की प्राप्ति हो सकती है। माता पार्वती कथा सुनना प्रारंभ की। वहीं पर एक सुख यानी तोता जोड़ा बैठा हुआ है। जब कथा प्रारंभ हुई तो उस कथा को वह तोता सुनने लगा। माता पार्वती को कथा जैसे ही सुनना प्रारंभ किया, थोड़ी देर में निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है। अब भगवान भोलेनाथ नेत्रों को बंद किए हुए भगवान की अमृत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं मैया को। लेकिन प्रभु की माया है, उनकी लीला है। इस कथा को जगत के कल्याण के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर लीला वहां पर किया। वो तोता उस कथा को सुन रहा है। मैया सो गई। मां के सो जाने का भगवान भोलेनाथ को ज्ञात नहीं हुआ। वो कथा सुनाते रहे और वो तोते ने पूरी कथा सुन लिया। कथा पूरी हुई। भगवान भोलेनाथ का जैसे नेत्र खोला, देखती क्या है कि देवी तो सो रही है। इस कथा को भला सुन कौन रहा था? अब भगवान भोलेनाथ ने जब अपने दिव्य नेत्रों से देखा तो देखते हैं कि कथा को तो इस तोते ने सुन लिया। भगवान भोलेनाथ ने कुपित होकर के, क्रोधित होकर के उस तोते को मारने के लिए अपने त्रिशूल को छोड़ दिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो तोता वहां से भागता है। भागते भागते वो तोता पहुंच जाता है व्यास जी की कुटिया में, जहां पर माता रानी भगवान का नाम जप कर रही हैं। उधर व्यास जी वन में बैठे भगवान की तपस्या कर रहे हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए। दैव योग से वह तोता माता अरणी के मुख द्वार से प्रवेश करके उनके गर्भ में जाकर छिप जाता है। अब दूसरे के गर्भ पर प्रहार वो त्रिशूल नहीं कर सकता है, क्योंकि त्रिशूल भगवान शंकर का धर्म की रक्षा के लिए है। मां की गर्भ को समाप्त करने से अधर्म हो जाएगा। वो त्रिशूल वापस चला गया। इधर भगवान की कृपा हुई, समय पूरा हुआ तो माता अरणी के गर्भ से एक सुंदर सा बालक पुत्र पैदा होता है। पुत्र जब पैदा हुआ तो पुत्र का सारा शरीर मनुष्य का है, उसका मुख जो है वो तोते की तरह है। और भगवान की अमर कथा पूर्व में सुनने से ही उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी। वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया था। जैसे ही जन्म हुआ तुरंत का जन्मा बालक घर से भागने लगा। व्यास जी महाराज अपने पुत्र को बुलाते हैं, रे पुत्र पुत्र, हे पुत्र तू कहां जा रहा है? वो तुरंत का जन्मा हुआ बालक अपने पिता से शास्त्रार्थ करने लगा, आप किसको पुत्र कहते हैं? मैं आपका भला कैसे पुत्र हो सकता हूं? जिस परमात्मा ने आपको बनाया है उसी ने मुझको बनाया है। मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूं? जिस प्रभु के द्वारा आप चल फिर रहे हैं उसी प्रभु की कृपा से मैं चल फिर रहा हूं। मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूं? पिता तो सिर्फ एक है, जो जगत का पिता है, संसार का पिता है, परम पिता परमात्मा। जब इस प्रकार से उस बालक के द्वारा व्यास जी को बताया गया तो व्यास जी समझ गए कि अवश्य ही इस बालक पर भगवत कृपा हो गई। देवर्षि नारद आ जाते हैं, वहां पर समझाते हैं उस बालक को। कहते हैं, बालक, ये व्यास जी जिन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की है, इनके घर में कोई संतान नहीं है और भगवत कृपा से आपका जन्म इनकी धर्म पत्नी माता अरणी के गर्भ से हुआ है, तो इस हेतु इन पर कृपा बरसाने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए आप इनके घर चले जाइए।
क्योंकि दूसरे के मन को प्रसन्नता देने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। यदि आप किसी दूसरे को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो भगवान भी आप पर प्रसन्न रहते हैं। जब ये बात देवर्षि नारद समझाए श्री सुखदेव जी महाराज को, उस बालक को, तब वह बालक घर गया। नामकरण संस्कार हुआ, मुख तोते की तरह है, तो नाम रख दिया श्री सुखदेव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।